Namaste students, I am Sapna Gupta and I am here with a new concept which has been introduced first time in syllabus of class 11th mathematics, that is case studies. So student, first of all I want to tell you that based on case studies in your final exams 2 questions will come, and in each case studies there will be 5 MCQs and out of 5 you have to attempt 4. It means in one case study you can score 4 marks and also in second case study you can score 4 marks. It means in both case studies you can score 8 marks, right? And case studies can be based on any topic which are included in your syllabus. So today we are going to study about case studies on permutations, okay? So without wasting our time, let's start. So first of all, let's move to our first case study based on permutations. Okay students, so it is our first case study. So some information is given. सबसे पहले इस information को read करते हैं and then 5 MCQs are available based on this information and we will answer those 5 MCQs, right? So first of all, let's read information. Yes, assembly head of the school wants to generate signals for calling classes for the assembly. जो assembly head है वो कुछ signals generate करना चाहते हैं क्लासेस को असेंबली में कॉल करने के लिए एंड शी हैज गॉट 5 कलर्ड फ्लैग्स. उन्हें 5 कलर्ड फ्लैग्स मिल चुके हैं. यू कैन सी येलो, रेड, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू कलर फ्लैग्स, राइट? एंड विद हेल्प ऑफ दीज 5 फ्लैग्स हमें सिग्नल्स जनरेट करने हैं. सो बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन we will answer 5 MCQs. So let's see what is our first MCQ. Yes. So first question is to call primary section for the assembly. She will use 3 flags at a time, one below the other. How many arrangements are possible? ठीक है, प्राइमरी सेक्शन के स्टूडेंट्स को कॉल करना है, उन्हें असेंबली में बुलाना है और जो सिग्नल्स जनरेट करने हैं वो बाय यूजिंग 3 फ्लैग्स एट ए टाइम आउट ऑफ 5, राइट? टू लेट्स सी कि 5 जो टोटल 5 फ्लैग्स हैं उन्हें लेकर 3 की जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, पॉसिबल जो सिग्नल्स हैं कितने जनरेट किए जा सकते हैं. तो यहाँ पर परमुटेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा. डेट इज टोटल 5 फ्लैग्स हैं एंड एट ए टाइम 3 को यूज करना है. तो 5p3 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसल एंड इट विल बी 60, राइट? सो ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, दैट इज 60. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन इज टू कॉल मिडल सेक्शन फॉर द असेंबली. शी इज गोइंग टू जनरेट डिफरेंट सिग्नल्स बाय यूजिंग 2 फ्लैग्स ओनली. हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? तो मिडिल सेक्शन के स्टूडेंट्स को असेंबली के लिए कॉल करने के लिए जो सिग्नल्स जनरेट करने हैं वो जनरेट करने हैं बाय यूजिंग 2 फ्लैग्स, राइट? तो टोटल 5 फ्लैग्स हैं और हमें 2 फ्लैग्स को लेकर पॉसिबल सिग्नल्स जनरेट करने हैं. तो पॉसिबल जो अरेंजमेंट्स हमारे पास यहाँ रहेंगी डेट इज 5p2. टोटल 5 है और एट ए टाइम हमें 2 को लेना है. सो इट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 इंटू 4 into 3 factorial upon 3 factorial. 3 factorial से 3 factorial cancel and it will be 20, right? So let's see which option is right. Yes, B option is right option, that is 20. Now next question is question number 3. To call senior section for the assembly, she is going to generate different signals by using 4 flags only. हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? तो सेम हेयर, यहाँ पर सीनियर सेक्शन के स्टूडेंट्स को कॉल करना है असेंबली के लिए एंड जो डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट करने हैं वो जनरेट करने हैं बाय यूजिंग 4 फ्लैग्स. तो 5 हमारे पास टोटल है और एट ए टाइम हमें 4 को लेकर पॉसिबल सिग्नल्स बनाने हैं, पॉसिबल अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करनी है. तो सेम हेयर, यहाँ पर टोटल 5 है बट एट ए टाइम हमें 4 को लेना है. 5p4. So 5 factorial upon 1 factorial and we know 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 120 and 1 factorial 1 होता है. So yes, D option is right option. Okay, now let's move to 4th question. Please help a teacher in finding different signals by arranging at least 2 flags at a time. एक टीचर को जो सिग्नल्स अभी यहाँ पर जनरेट करने हैं वो सिग्नल्स जनरेट करने हैं बाय यूजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स. एटलीस्ट 2 फ्लैग्स मतलब या तो वो 2 फ्लैग्स यूज कर सकती हैं या फिर 3 फ्लैग्स या फिर 4 फ्लैग्स और 5 फ्लैग्स, राइट? अब 2 फ्लैग्स को लेकर कितने सिग्नल्स जनरेट होंगे वो अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किए थे. 5p2 20. तो 2 फ्लैग्स को लेकर 20 सिग्नल्स जनरेट होंगे. 4 को लेकर अभी जनरेट किए थे 120, राइट? एंड अगर हम यहाँ पर बात करें 3 फ्लैग्स को लेकर कितने सिग्नल्स जनरेट होंगे
तो 3 फ्लैग्स को लेकर जो सिग्नल जनरेट होंगे वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. यस, इन फर्स्ट क्वेश्चन यस वी हैव फाइंड ऑल द सिग्नल्स हैविंग 3 फ्लैग्स. यस, तो टोटल हमारे पास हमारा जो आंसर आया था डेट इज 60. तो 3 फ्लैग्स को लेकर जो टोटल पॉसिबल सिग्नल जनरेट होंगे वो होंगे 60. नाउ कम टू टोटल सिग्नल जनरेटेड बाय यूजिंग 5 फ्लैग्स. तो 5 ही फ्लैग्स हैं और 5 को लेकर ही हमने सिग्नल जनरेट करने हैं. तो डेट विल बी 5p5. डेट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल 1 होता है. 5 फैक्टोरियल 120 अभी हमने बात की. तो ये बन जाएंगे 120. तो टोटल इसको हम ऐड कर देंगे तो इट विल बी 20 प्लस 60 80 200. डेट इज 320. जो टोटल सिग्नल जो जनरेट होंगे बाय यूजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स एट ए टाइम वो होंगे 320. सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, डेट इज 320. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो 5th क्वेश्चन इज शी हैज यूज्ड first letter of given color, same order, and framed a word. Okay, so आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहले किस कलर का फ्लैग है डेट इज येलो कलर. ठीक है, तो वाई हम येलो के लिए यूज कर लेते हैं. ओके, देन रेड कलर R, देन व्हाइट, देन ग्रीन एंड देन ब्लू. ओके, तो मैंने उसी ऑर्डर में यहाँ पे लिख दिया जिस ऑर्डर में हमें यहाँ पर जो फ्लैग्स हैं वो गिवन है, येलो, रेड, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू. ओके, तो शी हैज यूज फर्स्ट लेटर ऑफ गिवन कलर, सेम ऑर्डर. ओके, तो इस ऑर्डर में मैंने जिस ऑर्डर में आपको कलर के आपको फ्लैग्स गिवन है उनके मैंने फर्स्ट लेटर्स यहाँ पर लिख लिए हैं. एंड फ्रेम्ड अ वर्ड. अब इन सभी लेटर्स की हेल्प से एक वर्ड फ्रेम करना है. And now by using all letters of the words, which word will come on the 73rd place according to the dictionary. तो इन लेटर्स को यूज करके हमें वर्ड्स फॉर्म करने हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, और ये पता लगाना है कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी 73rd प्लेस पर विच लेटर विल कम. राइट, तो लेट्स सी कि कैसे यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो रैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा यहाँ पे, जैसे कि हम रैंक फाइंड आउट करते हैं. चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी, ओके, देन जी, ओके, देन आर, ओके, देन डब्ल्यू एंड एट लास्ट वाई. ओके, सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो वी विल राइट ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विद बी. पहले बी से स्टार्ट होने वाले हम सभी वर्ड्स लिखेंगे. सो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद बी. सो स्टार्टिंग विद बी जो हमारे पास आएंगे, अगर हम वर्ड्स की बात करें, सो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद बी, यस, इज इक्वल टू, यस, तो जो फर्स्ट लेटर है वो आपका यहाँ पर फिक्स हो गया. एंड बाकी आपके पास 4 लेटर्स यहाँ पर बचेंगे, चारों के चारों डिस्टिंक्ट हैं. 4 प्लेसेस 4 लेटर्स, एंड फर्स्ट प्लेस फिल करेंगे 1 वे में और बाकी 4 के लिए आप 4 फैक्टोरियल. दैट इज 24 वर्ड्स आपके पास बन जाएंगे जो कि स्टार्ट होंगे बी से. नेक्स्ट कम टू नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी. ओके, नाउ अगर हम स्टार्टिंग विद जी की बात करें तो सेम हेयर, जो फर्स्ट प्लेस है वो फिक्स हो जाएगा कि जो फर्स्ट प्लेस है उस पर जी ही आएगा. तो फर्स्ट प्लेस 1 वे में फिल होगा और बाकी 4 लेटर्स बी आर डब्ल्यू वाई डिस्टिंक्ट हैं चारों. तो इन 4 फैक्टोरियल वेज डेट इज 24. राइट, तो 24 प्लस 24 48 वर्ड्स हमारे यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं. नाउ नेक्स्ट जो हमारे वर्ड्स फॉर्म होंगे वो शुरू होंगे आर से स्टार्ट होंगे. सो स्टार्टिंग विद आर, लेट्स सी कितने वर्ड्स यहाँ पे फॉर्म होंगे. आई थिंक सेम 24 ही फॉर्म होंगे स्टार्टिंग विद आर. तो फर्स्ट प्लेस पे आर आ सकता है, 1 वे में फिल करेंगे और बाकी 4 प्लेसेस 4 फैक्टोरियल डेट इज 24. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि कितने वर्ड्स यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं. डेट इज 24 प्लस 24 प्लस 24 डेट इज 72 वर्ड्स यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं. और जो नेक्स्ट हम वर्ड फॉर्म करेंगे वो डब्ल्यू से स्टार्ट होगा. इट मीन्स डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला जो फर्स्ट वर्ड है वही हमारा होगा 73rd वर्ड. राइट, तो लेट्स सी कि वो क्या होगा. चलिए, तो सबसे जो हमारा अब जो ये 73rd वर्ड जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर है वो डब्ल्यू होगा. ओके, एंड बाकी जो लेटर्स बचेंगे उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे. ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू के बाद सबसे पहले बी आएगा, बी, देन जी, देन आर एंड देन वाई. इट मीन्स ये वर्ड होगा जो कि 73rd प्लेस पर आएगा. डेट इज डब्ल्यू बी जी आर वाई. तो लेट्स सी विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. यस, डब्ल्यू बी जी आर वाई, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. राइट स्टूडेंट. Wow, it's so simple now.
मतलब if you have proper knowledge, if your basics are clear, then you can easily solve all 5 MCQs, right? So now let's move to our second case study based on permutations. Okay, so our second case study is, yes, first of all, let's read information, what is given, and then we will answer 5 MCQs based on this given information. Okay, so let's read it. We know there are total 10 digits present on the telephone. So you can see this is a telephone and there are total 10 digits present on this telephone, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Okay, and now you want to call your friend phone number. ठीक है, अपने फ्रेंड को कॉल करना चाहते हो आप, एंड सो यू आर डायलिंग रॉन्ग नंबर्स. ठीक है, बट आपको उसका नंबर नहीं पता, डेट्स व्हाई यू आर डायलिंग रॉन्ग नंबर्स. नाउ यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज अवर फर्स्ट एमसीक्यू. यस, यू रिमेम्बर फर्स्ट 4 डिजिट्स. ठीक है, अब आपने अपने फ्रेंड को कॉल करना है और उसका नंबर आपको याद नहीं है, लेकिन आपको उसके नंबर के फर्स्ट 4 डिजिट्स आपको याद हैं. यू रिमेम्बर फर्स्ट 4 डिजिट्स, दैट इज 9854. ठीक है, आपको पता है कि फर्स्ट प्लेस पे 9 है, सेकंड प्लेस पर 8 है, थर्ड प्लेस पर 5 है और फोर्थ प्लेस पर 4 है. बाकी 6, बट रेस्ट 6 डिजिट्स यू हैव फॉरगॉटन. बाकी 6 डिजिट्स आप भूल चुके हैं. सो हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग रेस्ट ऑफ द डिजिट्स नॉट रिपीटेड. जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए. तो फर्स्ट 4 प्लेस तो फिक्स हो गए, आपको पता है. बाकी 6 डिजिट्स आप नहीं जानते, तो बाकी 6 डिजिट्स को इन हाउ मेनी वेज यू कैन डायल. कितने वेज में आप बाकी 6 डिजिट्स को डायल कर सकते हैं और उनकी हेल्प से कितने सारे नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं. तो लेट्स सी. ठीक है, परमुटेशन के ऊपर बेस्ड है आपका ये क्वेश्चन. तो स्टूडेंट फर्स्ट 4 प्लेस यहाँ पर फिक्स हो गए हैं. तो फर्स्ट प्लेस भी 1 वे में फिल होगा, सेकंड भी 1 वे में, थर्ड भी 1 वे और फोर्थ भी 1 वे. ठीक है, बट जो बाकी 6 डिजिट्स हैं, बाकी जो 6 प्लेसेस हैं, एंड इट इज गिवन कि डिजिट्स रिपीट भी नहीं करने चाहिए. तो इट मीन्स अगर हम बात करें 5th प्लेस की, तो उसको हम फिल कर सकते हैं इन 6 वेज, बिकॉज देर आर 6 डिजिट्स. बाकी आपके पास 6 बचे हैं क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं करने चाहिए. नेक्स्ट इन 5 वेज, नेक्स्ट इन 4 वेज, नेक्स्ट इन 3 वेज, नेक्स्ट इन 2 वेज, और जो 10th प्लेस है उसको आप फिल कर सकते हैं इन 1 वे. तो टोटल आपके पास जो नंबर्स फॉर्म्ड होंगे वो होंगे 30 इंटू 4 120 एंड 120 इंटू 6 आपके पास हो जाएंगे 720. डेट इज 6 फैक्टोरियल यहाँ पे आपके पास बन रहा है. डेट इज 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, डेट इज इक्वल टू 720. राइट, तो लेट्स सी व्हाट इज राइट ऑप्शन. यस 720. सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डेट इज 720. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन. So our second question is, you remember first 4 digits only. ठीक है, same as in case of first question कि आपको first 4 digits आपको याद हैं, that is 9854, but rest 6 digits you have forgotten. So how many telephone numbers can be formed by using rest of the digits repeated? बट यहाँ पे कंडीशन सिर्फ ये लग गई है कि जो डिजिट्स हैं वो रिपीट करने चाहिए, और फर्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन सिर्फ ये थी कि डिजिट्स रिपीट नहीं करने चाहिए. तो सिर्फ ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में. तो सेम हेयर कि आपका जो फर्स्ट प्लेस है वो तो फिक्स है, सेकंड भी फिक्स है, थर्ड भी फिक्स है, फोर्थ भी फिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट प्लेस पे 9 ही आएगा, सेकंड प्लेस पे 8, देन 5 एंड देन 4. बाकी जो 6 डिजिट्स 6 प्लेसेस की अगर हम बात करें तो अब उनको फिल करने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पर गिवन है डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, तो आपके पास 10 के 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं जो आप फिल कर चुके हो 9854, वो भी आप बाकी 6 डिजिट्स को, बाकी 6 प्लेसेस को फिल करने के लिए यूज कर सकते हैं. चलिए, सो इट इज वेरी सिंपल. तो जो 5th प्लेस होगा उसे हम फिल कर सकते हैं इन 10 वे. सिमिलरली नेक्स्ट भी 10 वेज, नेक्स्ट भी 10 वेज, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 10, और जो सबसे लास्ट प्लेस 10th प्लेस है उसको हम फिल कर सकते हैं इन 10 वेज. तो ये आपके पास हो गया 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, सो इट विल बी 1. ओके, तो ये आपके पास आ गया. ठीक है, 10 लाख. ओके, सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज राइट. यस, सो ए ऑप्शन इज राइट, दैट इज 10 लाख. राइट स्टूडेंट्स. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, यू रिमेम्बर लास्ट 4 डिजिट्स. अब आपको याद है लास्ट 4 डिजिट्स, दैट इज 9854, राइट, बट रेस्ट 6 डिजिट्स यू हैव फॉरगॉटन. ठीक है, जो फर्स्ट 6 डिजिट्स है वो आप भूल चुके हो. सो हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग रेस्ट ऑफ द डिजिट्स रिपीटेड. ओके, बट नाउ इट इज गिवन जो बाकी 6 प्लेसेस आपको जो फर्स्ट 6 प्लेसेस आपको फिल करने हैं, जिन डिजिट्स की हेल्प से आपको फिल करने हैं, ठीक है, डिजिट्स आपके रिपीट हो सकते हैं. तो लास्ट 4 प्लेसेस फिक्स हैं आपके. लास्ट 4 प्लेसेस को आप 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 वे में फिल कर सकते हैं. और 1 टू जो 6 प्लेसेस हैं वो कैसे फिल होंगे, डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं.
इट मीन्स आप बाकी 6 प्लेसेस को फिल करने के लिए 10 के 10 डिजिट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन 9854 को अगर हम के अलावा हमारे पास और कौन कौन से डिजिट्स हैं, उसमें 0 भी है, डेट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने डिजिट्स अवेलेबल हैं। तो जो फर्स्ट प्लेस है वहां पे हम 0 नहीं फिल कर सकते, राइट। तो मतलब हम 10 जो हमारा फर्स्ट प्लेस है उसको हम 10 वेज में फिल नहीं कर सकते, वी कैन फिल ओनली इन 9 वेज। तो जो हमारा फर्स्ट प्लेस है उसको हम फिल कर सकते हैं 9 वेज, और जो बाकी 5 के 5 प्लेसेस हैं उनके लिए हम यूज कर सकते हैं 10 वेज, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट। और लास्ट के जो 4 प्लेसेस हैं वो हमारे हो जाएंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 वेज में, डेट इज फाइनली यहाँ पे 1 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ओके। सो इट विल बी 9 इंटू 10⁵, सो इट विल बी 9, 1, 2, 3, 4, 5, डेट इज ये आपके पास आ गया 9 लाख, राइट। So let's see which option is right option. Yes, A option is right option. Okay. Now let's move to our next question. So fourth question is, you remember last 4 digits only. Okay. Last 4 digits आपको याद हैं और बाकी 6 digits you have forgotten. So how many telephone numbers can be formed by using rest of the digits not repeated? But इस बार जो digits हैं वो repeat नहीं करने चाहिए. Third question में digits repeat कर सकते थे. तो last 4 places fix हैं, वो 1 into 1 into 1 into 1 डेट इज 1 वे में फिल होंगे, और वो जो बाकी 6 प्लेसेस हैं उसमें आपको जो डिजिट्स यूज करने हैं वो डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इसके मतलब जो आप लास्ट 4 प्लेसेस पे फिल कर चुके हैं वो अब आप डिजिट्स बाकी 6 प्लेसेस को फिल करने के लिए यूज नहीं कर सकते। सो एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो बाकी डिजिट्स हमारे पास बचेंगे 9854 को छोड़कर, वो डिजिट्स हमारे पास होंगे 0, 1, 2, 3, 6 एंड 7, ओके। दी 6 डिजिट्स को हमें यूज करना है। एंड सेम प्रॉब्लम हियर कि फर्स्ट प्लेस पे आप 0 फिल नहीं कर सकते, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के हमारे पास 5 वेज है। एंड नेक्स्ट क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते, तो जब हम सेकंड प्लेस को फिल करेंगे तो एक ऑप्शन कम हो जाएगा 6 में से, तो 5 वेज, एंड देन एक कम होता चला जाएगा, डेट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो टोटल आपके पास आ जाएगा 25 इंटू 400, 100 इंटू 6, 600। तो फाइनली जो हमारा आंसर है डेट विल बी 600। सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज राइट। यस, बी ऑप्शन इज राइट, ओके। नाउ लेट्स मूव टू अवर फिफ्थ क्वेश्चन। So fifth question is, you remember first 4 digits only, 9854, first 4 digits हमें याद है 9854, first 4 places हमें पता है कि first 4 places पे कौन कौन से digits आएंगे, that is 9854, and you know that telephone number is an even number, और telephone number एक even number है, इतना याद है। Then how many telephone numbers can be formed by using rest of the digits not repeated, digits repeat नहीं करने चाहिए, ओके। तो फर्स्ट प्लेस पे 9854 आएगा, तो इट मीन्स फर्स्ट जो फर्स्ट 4 प्लेस हैं वो आपके फिल होंगे इन 1 वे ही, ओके। और जो नंबर है वो एक इवन नंबर होना चाहिए, तो बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं हमारे पास ये हैं। इट मीन्स हम 10th प्लेस पे सिर्फ क्या फिल कर सकते हैं, हम लास्ट प्लेस की बात करें तो 0, 2 या फिर 6 फिल कर सकते हैं। मतलब हमारा जो नंबर है वो 0, 2 या 6 पर एंड होगा, तभी वो इवन नंबर बनेगा। इट मीन्स अगर यहाँ पे हम बात करें 10th प्लेस की, ठीक है, सबसे लास्ट प्लेस की अगर हम बात करें तो उसको हम फिल कर सकते हैं 3 वेज। लास्ट प्लेस को हम 3 वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट से शुरू करते हैं। अब बात करते हैं 9th प्लेस की। डिजिट्स रिपीट नहीं करने चाहिए, तो सेम हेयर कि यहाँ पर 6 डिजिट्स रिमेनिंग है और एक प्लेस आप फिल कर चुके हो, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन बचेंगे 5। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए आपके पास बचेंगे 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1, राइट। एंड जस्ट मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 and it will be 60 and it will be 180 and 180 into 2, ये आपके पास हो जाएगा 360, right? So it will be 360. So let's see which option is right option. 360, yes. B option is right option. Right, students? So students, I hope you have got an idea that is which type of case studies based on permutations will come in exam. So in the next lecture I will meet with case studies based on different topic. So students, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू।